नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हाउसवाइफ्स जो घर में रहती हैं सुबह से रात तक, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका है। तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? ये आजकल ज़्यादातर हाउसवाइफ्स की प्रॉब्लम्स है और ये आज नहीं सदियों से चली आ रही है हमेशा। लोग उन्हें बोलते हैं तुम करती ही क्या हो? घर में ही तो रहती हो, कहाँ क्या क्या था? सब लोग उनको एकदम नीचे उससे देखते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा काम हाउसवाइफ करती हैं। ना ही तो उनको कोई संडे मिलता है, ना ही दिवाली मिलती है, ना ही होली मिलती है, ना ही कुछ और मिलता है। कोई छुट्टी नहीं होती उनकी। बीमारी में भी उन्हें काम करना पड़ता है और वैसे तो वो करती ही करती हैं डेली। लेकिन इस तरीके के ताने सुन-सुन के वो क्या कर चुकी हैं, अपना कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म कर चुकी हैं। फाइनली उन्हें भी लगने लगा है, मैं कर ही क्या सकती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर एक लेडीज़ एक माँ भी होती है, एक पत्नी भी होती है और एक बहू भी होती है। जब तक वो एक बेटी होती है, पेरेंट्स के घर में होती है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। लेकिन जैसे ही वो एक पत्नी बन जाती है, एक बहू बन जाती है, फिर एक माँ बन जाती है, उन सब चक्करों में खुद को पूरी तरह से खो देती है। उसे अपने आप का तो ध्यान ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, अपने भी कुछ सपने हैं, क्या करना है। अगर आप भी इस तरीके की ज़िंदगी जी रही हैं और इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। बाहर कैसे निकलें, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएँ? अगर आप ये सब जानना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ध्यान से समझिए। मैं पहले आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है ऋचा अग्रवाल। मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं भी घर पे रहती हूँ। मैं भी इसी तरीके से रहती थी, यही सोचती थी, लेकिन मेरे को बार-बार लगता कि यार हाउसवाइफ़ हूँ, तो क्या बस मेरा यही काम है सुबह को उठो, खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन मांजो, झाड़ू-पोंछा करो, सो जाओ फिर रात को काम करके। सुबह से रात तक क्या सिर्फ़ इसलिए रिपीट हम यही कर सकते हैं? हमारी अलग से कोई पहचान नहीं है? क्या हम चार दीवारी के अंदर रह कर के सिर्फ़ यही काम करने के लिए आए हैं इस दुनिया में? क्या आप सब यही सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम घर में हैं, ठीक है, पर आज के ज़माने में घर में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, जो कि हमारे लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब देखो अगर आप हाउसवाइफ़ हैं और आपका कॉन्फिडेंस खो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। कोई किसी से प्यार नहीं करता इस दुनिया में। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, तो आपसे कोई और क्यों करेगा? आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे कोई भी हैं, चाहे आप जॉब करती हैं, कुछ भी काम करती हैं, तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। दुनिया आपको कुछ भी कहे, ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, ठीक है। पर लेकिन हमें पता है हम कैसे हैं। अपना कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड करना है अपने लिए, मैं जो कर रही हूँ, वो सही हूँ। ये ज़माना क्या कहता है, हमें क्यों सोचना है। एक सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमेशा देखा है, कुछ भी करते लोग क्या कहेंगे? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ क्यों जा रही हो? क्या है भई ये सब? लोग कहेंगे तो उन्हें कहने दो, उनके हिसाब से जीवन जियोगे क्या? तुम्हारा अपना जीवन नहीं है कुछ भी। अपने हिसाब से काम करिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है पहनिए, जो अच्छा लगता है खाइए, लोगों का मत सोचिए। ये ज़माना कुछ नहीं होगा, लास्ट में ज़माना सिर्फ़ एक ही बात बोलेगा, राम नाम सत्य है और कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई जीने ही नहीं देता है। हमेशा अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने लिए। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ का शौक है, आपकी हॉबीज़ है, जो कि आपने खो दी है घर गृहस्थी में रह कर के, आप भूल चुके हो मेरी क्या हॉबी है, मुझे क्या करना पसंद है, तो आपको उस चीज़ को वापस लाना होगा। मान लीजिए आपकी हॉबी है डांसिंग, अगर आप बाहर जाके डांस नहीं कर सकते, अपने घर में तो कर सकते हो ना, खुद के लिए डांस करो। आप जो भी काम कर रहे हो अपने लिए करो, ये मत सोचो मैं औरों के लिए करूँ, नहीं। औरों के लिए आप 24 घंटे करते हो काम, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो अपने लिए काम कीजिए। ठीक है, अपने जो भी आपका शौक है उसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, मान लीजिए आपको डांस आता था बहुत अच्छा, आप नहीं करते, भूल गए, कोई बात नहीं। यूट्यूब आजकल ऐसी चीज़ है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो सीखने की तो कभी कोई उम्र होती नहीं है, हर उम्र में सीखा जा सकता है। और आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है। अगर आप आज के ज़माने में नहीं सीखेंगे, खुद को आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो आप अपनी पहचान ही खो देंगे। कल को बच्चे भी कहेंगे मम्मी तुम्हें आता ही क्या है? और फिर तुम कहोगे सही तो कह रहा है, हमें तो सच में ही कुछ नहीं आता। इसलिए अपनी हॉबी को ज़िंदा रखिए, उस पर काम कीजिए, यूट्यूब से कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखिए। पूरे दिन यूट्यूब केवल इंस्टाग्राम पे स्किल रोल्स करने के लिए नहीं है। इससे हमें बहुत सारे काम करने हैं, आपको अपने लिए कुछ सीखना है। अगर आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो आपको सीखना होगा और सीख करके आप उसे अपना प्रोफ़ेशन भी बना सकती हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, एक छोटा-मोटा काम। आपको अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, आपके बच्चे इतना हो गए हैं कि वो थोड़ा काम खुद से कर सकते हैं, छोटी-छोटी क्लासेस ले सकती हैं। क्लासेस मतलब मान लीजिए आपको कुकिंग का बहुत शौक है,
तो आप कुकिंग सिखाइए, साथ में उसे अपना पैशन बनाइए, प्रोफ़ेशन बनाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। और हमेशा खुद के लिए कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, आप कुकिंग बहुत अच्छा जानती हैं, तो ये मत सोचिए कोई और तो है ही नहीं खाने वाला, मैं क्यों बनाऊँ? नहीं, अपने लिए भी तो करो। तुम्हें खुद को भी तो मन है, खुद भी तो खुशी चाहिए। और हमेशा एक साथ ज़्यादातर लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो कि मैंने खुद देखा, मेरी भी है। इसलिए मैं कह सकती हूँ ज़्यादातर कि क्या करते हैं, नए कपड़े अलमारी में रखे रहेंगे, बाहर जाएँगे तो पहनेंगे। अपनी खुशी के लिए हम कभी रेडी नहीं होते घर में। कैसे रहते हैं घर में? बस वही। 2-4 जोड़ी कपड़े नहीं रिपीट करते और खुद के ना बाल करते हैं, ना कुछ होता है। अरे खुद के लिए मेकअप कीजिए, अपने लिए तैयार होइए। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों को दिखाने के लिए तैयार होना है। दूसरों को क्यों दिखाना है, तुम खुद भी तो देखो। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा, वो किसी और से क्या प्यार करेगा? आप सबसे पहले एक कदम अपनी ओर बढ़ाइए, अपनी पहचान बनाइए। घर में रहकर ही, ये नहीं है घर का काम नहीं करना, घर का काम कीजिए पर उसे एन्जॉय होकर कीजिए। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दीजिए, लेकिन आपको जो करना है आप कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और खुद पे ये सोचिए मैं जो कर रही हूँ वो सही है। तुम क्या अपने घर के लिए गलत काम करोगी? अपने बच्चों के लिए गलत करोगी? नहीं ना। लोग कहते तुम्हें ऐसा करना था, वैसा करना था। क्यों करना था भाई? मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे, मुझे पता है मुझे कैसा करना है। जो कह रहा है कहने दो। तो अपना कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ाओ और कुछ ना कुछ नया सीखने की हमेशा हैबिट डालते रहो। ठीक है? और समाज क्या कहेगा बिल्कुल मत सोचो। उसके बाद में अपनी अचीवमेंट को याद रखो। अचीवमेंट मतलब आप कहोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया भाई? जो तुम्हारे घर में सारा कुछ अरेंज है, तुम्हारा घर अच्छे से मैनेज है और जो तुम डेली नए-नए खाने बनाती हो या जो भी तुम काम करते हो सब तुम्हारी अचीवमेंट ही तो है। आज तुम्हारे बच्चे स्कूल में अगर टॉप कर रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, कुछ भी अचीव कर रहे हैं, तो उसमें तुम्हारी कितनी मेहनत है तुम्हें पता है? बच्चों से ज़्यादा नींदें तुमने खोई हैं रात-रात भर जाग कर के। बच्चों के लिए पढ़ाई जो करवाई है वो माँ की सबसे ज़्यादा रोल होता है उसमें। माँ सब कुछ करती है, एक मैनेजर होती है माँ, एक कुक होती है माँ, एक डॉक्टर होती है, एक हाउसवाइफ क्या नहीं होती। सब कुछ पूरी बजटिंग करती है, प्लानिंग करती है आगे की। इतने तो बड़े सारे काम ना बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के लोग भी नहीं कर पाते। उनके लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग अलग लोग करेंगे, बजटिंग अलग लोग करेंगे, इसको मैनेज अलग लोग करेंगे, सबके अलग-अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन एक हाउसवाइफ वो अकेली ही इतना सारा काम कर लेती है। सोचो आप कितनी पावरफुल हो, इतना काम तो बड़े-बड़े लोग पढ़ लिख के एमबीए कर के नहीं कर पा रहे हैं। जितना आप घर पे रह के कर रही हो फिर भी आपको अपनी वैल्यू नहीं पता। तो अपनी वैल्यू को समझो, लिखो कि हाँ मैंने ये किया है, अगर मैं नहीं होती तो ये नहीं होता। इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या आप कुछ भी अच्छा काम करते हो तो उसे याद रखो, भूलो मत। अगर आप भूल जाते हो, अक्सर हमने सुना है नेकी करो दरिया में डाल। यही सीखते आए हैं और यही करते आए हैं। इस वजह से क्या होता है आज हमारा कॉन्फिडेंस भी दरिया में ही चला गया। वो भी हमें पास नहीं बचा, तो उसे हम कैसे लेकर आएँ वापस? सिंपल सी बात है, एक ही तरीका है उसे लाने का, खुद को याद रखो जो तुमने करा है। मैं ये नहीं कह रही कि उसे गाँव जा जाके 10 जनों को बताओ, नहीं ये तो चीज़ नहीं करनी है। पर खुद तो याद रखो ना ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, सिर्फ़ इसलिए। ठीक है? तुम्हारे हस्बैंड दिन-रात काम करते हैं, तुम सोचते हो ये इतना करते हैं। ठीक है, वो करते हैं, पर तुम जो करते हो उसको भी तो याद रखो, तुम्हारी भी तो लाइफ़ है, तुम भी तो इंसान हो। ऐसा तो नहीं है तुम औरों के लिए ही बने हो। सब एक-दूसरे को अपना-अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और अगर आपकी फैमिली ऐसी जो आपको मोटिवेट करती है, आगे करने के काम करने के लिए आपका साथ देती है, तो यू आर सो लकी। उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अगर आपकी फैमिली कहती है कि हाँ, भई तुम बाहर जाओ, अपने लिए भी कुछ करो, तो तुम करिए। ये मत सोचिए कि नहीं, मेरा तो यही है कि मुझे घर में ही रहना है, यही करना है। नहीं, खुद को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो समय के साथ आगे नहीं बढ़ते ना, वो समय से बहुत पीछे रह जाते हैं और सब खुद पीछे नहीं रहते, अपना मान-सम्मान, इज़्ज़त, कॉन्फिडेंस सब कुछ अपने पीछे छोड़ देते हैं। और जब पीछे छूटे हुए लोगों की कहीं इज़्ज़त होती है, तो उसके लिए हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर कोई बात गलत लगी है, तो भी मुझे बताना, सही लगी है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इंतज़ार करूँगी और बताइए आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है? घर में रहकर लाखों प्रॉब्लम्स आती हैं, हम शेयर नहीं कर पाते हैं, मन में दबा-दबा सा घुटन लगती है और जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाकर दूँ और उसे आप देखें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। अगर मैं आपकी छोटी-सी भी मदद कर पाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।